नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं दुर्ग नगर निगम के एमआईसी सदस्य चंद्रशेखर चंद्राकर जी के पास। जी हाँ, ये इनके पास एमआईसी का राजस्व विभाग है। ये राजस्व विभाग के प्रभारी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि दुर्ग नगर निगम में राजस्व विभाग द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है, नगर निगम का कोष किस तरह से राजस्व वसूली करके भरा जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं जनता को दी जा रही है। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, राजस्व विभाग के प्रभारी हैं आप, एमआईसी मेंबर हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि राजस्व विभाग में किन किन कार्यों को शामिल किया गया है। राजस्व विभाग के अंतर्गत सबसे पहले तो घरों का, दुकानों का टैक्स वसूली की जाती है। साथ ही राशन कार्ड बनाने का कार्य भी हमारे राजस्व विभाग से की जाती है। जैसे पेंशन हो गया, राष्ट्रीय परिवार सहायता हो गया, ये सभी कार्य राजस्व विभाग के अंतर्गत दुकानों का और मकानों का नामांतरण या सभी कार्य राजस्व विभाग से किया जाता है। मतलब इसमें ज्यादातर कार्य ऐसे हैं जिससे राजस्व की वसूली हो सके और निगम के कोष में जमा कराया जा सके। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या भी है यहाँ के बाजार है। और कारण सिर्फ एक ही माना जा रहा है, देखा जा रहा है, जो जनता भी बता रही है कि यहाँ पार्किंग की बहुत ही किल्लत है, पार्किंग है ही नहीं। तो उसकी वजह से बाजार वालों को बहुत दिक्कत होती है। जो ग्राहक है वो भी आना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए राजस्व विभाग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बताइए। इसके लिए बाजार एवं राजस्व विभाग की टीम के द्वारा और माननीय हमारे दुर्ग शहर के विधायक भैया गजेंद्र यादव के द्वारा और महापौर अलकाबाग मार्ग जी के प्रयास से मुख्यमंत्री जी के घोषणा हो चुकी है मल्टी लेवल पार्किंग इंदिरा मार्केट के लिए, और जल्द से जल्द शासन से स्वीकृति होने के पश्चात कार्य प्रारंभ किया जाएगा पार्किंग के लिए। ये पार्किंग का स्थल जो है इंदिरा मार्केट में है। इंदिरा मार्केट के किस जगह पे है ये मोती कॉम्प्लेक्स संगम प्लेस के बगल से यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। लगभग कितने फ्लोर का होने वाला है ये? इसका डीपीआर बन के तैयार है। ये करीब 3 से 4 मंजिल का बनेगा। कितनी गाड़ियां आ पाएंगी भैया, उसके लिए कुछ अंदाजा है? दो टू व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर की बात करें, क्योंकि दोनों तरह की गाड़ियां हैं इसमें, तो कितनी गाड़ियां समा जाएंगी? 100-150 गाड़ियां तो आराम से आ जाएंगी, और साथ ही हम सामने दुकान भी उसमें निकाल लेंगे, पार्किंग भी रहे, दोनों काम चलेगा उसमें। क्या बात है। ये एक चीज और बताएंगे सर, ये पहला मल्टी लेवल पार्किंग है, क्या भविष्य में और ऐसी पार्किंग की आवश्यकता आप देख ही रहे हैं, क्या बनाया जाएगा? शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हमको ऐसा लगेगा कि हमें और जरूरत है, तो हम आगे भी यह कार्य करेंगे। सर, एक चीज और दुर्ग नगर निगम की बहुत सुनने में आ रही है कि यहाँ के बाजारों को तोड़ा जा रहा है। ये क्या माजरा है? बाजारों को तोड़ा नहीं जा रहा है, जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके व्यवसाय कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। इनके कारण से पूरा ट्रैफिक व्यवस्था खराब रहता है और आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है हमारे दुर्ग शहर की जनता को। इसको हम व्यवस्थित करके किनारे कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं देने के लायक है दुकान, उसको कहीं दूसरी जगह स्थापन भी करेंगे। मतलब व्यापारियों को जो आक्रोश है उसको भी शांत किया जाएगा, जहाँ तो उनको व्यवस्थापन के लिए भी जगह दी जा रही है। बिल्कुल। तो क्या एक अलग नया मार्केट बना करके दिया जाएगा या कैसे दिया जाएगा? नहीं, मार्केट नया नहीं बनाएंगे, उसमें चिन्हित करके कुछ हाई कोर्ट का आगाज आया है जिसमें 58 लोगों का एक लिस्ट है, 12 लोगों का लिस्ट है, उसको हम पॉइंट वार शहर के विभिन्न स्थानों में देंगे। दोस्तों, सुना आपने कि दुर्ग की जनता को बहुत जल्दी इस चीज से राहत मिलने वाली है। वो दुर्ग की जनता चाहती है कि वो जब बाजारों में जाए तो उन्हें उन्हें गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह मिलनी चाहिए, खड़े होने के लिए जगह मिलनी चाहिए और चलने के लिए रास्ता मिलना चाहिए। महोदय का साफ कहना है कि बहुत ही जल्द ये सारी सुविधाएं सुदृढ़ हो जाएगी। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो टैक्स वसूली की जो काम है, ये और ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हो पाए, इसके लिए क्या रणनीति बनी? हमारे पूर्व कांग्रेस सरकार जो था, वो स्पारो कंपनी के तहत टैक्स वसूली करते थे, लेकिन अभी कुछ महीने से भाजपा की सरकार आने के बाद हम खुद नगर निगम टैक्स का वसूली कर रहे हैं। पूर्व में हमारे पहले 12 से 13 करोड़ वसूली करते थे, हमने 36 करोड़ वसूली करके दिखाया है, और आगे हमारा टारगेट 50 करोड़ वसूली का टारगेट है इस साल का। क्या बात है सर। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स पे ही हैं, लेकिन एक लंबे समय से उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है और नगर निगम बार बार उन्हें नोटिस भेजती है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है और उनसे टैक्स वसूली के क्या प्रावधान है? उनकी लिस्टिंग तैयार की जा रही है,
तैयार करके उनको नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने बाद भी अगर पटाने को तैयार नहीं है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई। क्या बात है, लंबे समय से जो व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहे हैं और राजस्व को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो समझ जाएं ऐसे लोग और जल्द से जल्द अपना टैक्स नगर निगम दुर्ग को पटाएं। सर, एक सवाल और लेंगे। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए गए बहुत सारे दुकान गुमटियां अभी भी पड़े हुए हैं, जिनका आवंटन नहीं हुआ है और वो पड़े पड़े अब खराब होने की स्थिति में है। तो क्या प्रक्रिया है उनके आवंटन की और कब तक हो पाएगा? देखो, खाली पड़ने का कारण ये है कि गंजपारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नलगढ़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये 2 कॉम्प्लेक्स बड़ा है हमारा, जो पूर्व के हमारे सरकार के द्वारा बनाया गया था, लेकिन रेट उनका ज़्यादा होने के कारण वह दुकान नहीं बिक पा रहा है। माननीय विधायक महोदय हमारे गजेंद्र यादव जी ने पूर्व में विधानसभा में ये प्रश्न काल भी लगाया है कि रेट अधिक होने के कारण न हम दुकानों को बेच पा रहे हैं, न लोग खरीद पा रहे हैं, और उसका किराया भी जो है ज्यादा है, तो इसको कम किया जाए करके माननीय विधायक महोदय गजेंद्र यादव जी ने विधानसभा में प्रश्न लगाया है। जैसे भी शासन का मार्गदर्शन आएगा पुनः उसको फिर से टेंडर निकाला जाएगा, लेकिन अभी हमने वर्तमान में फिर से टेंडर उसका गंजपारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नलगढ़ का निकाले हैं। अगर कोई इच्छुक व्यक्ति लेना चाहे तो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है शासन से जो आदेश आएगा रेट कम करने का, तो अब अभी जो टेंडर निकला है वो पुराने रेट पे निकला है कि नए रेट पे? पुराने रेट पे। पुराने रेट पर है, तो जिस वजह से ये नहीं बिक पा रहा है वो भी एक लंबी समस्या है। दोस्तों, आने वाले समय में शासन द्वारा इन दुकानों का रेट जरूर कम किया जाएगा, ऐसी मंशा है, क्योंकि रेट ज्यादा होने की वजह से ही उनको लेवाल नहीं मिल रहा है निगम दुर्ग को, और जिसकी वजह से ये दुकानें जो है अब धीरे धीरे खराब होने की स्थिति में पहुंच रही है। महोदय बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जैसे ही रेट कम होगा इसका दोबारा टेंडर जरूर निकाला जाएगा। लेकिन अभी भी टेंडर निकला हुआ है पुराने रेट से, जो लोग दुकान लेना चाहते हैं वो बिल्कुल इसमें शामिल हो सकते हैं टेंडर में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में दुर्ग नगर निगम के MIC मेंबर राजस्व प्रभारी चंद्रशेखर चंद्राकर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नगर निगम दुर्ग के राजस्व की बढ़ोतरी की जा रही है। बाजार है उन्हें सुव्यवस्थित किया जा रहा है, और जो भी बाजार हैं उनमें सबसे बड़ी जो समस्या है पार्किंग की, उस पार्किंग को लेकर भी बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग से।